अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो ये वीडियो रात में अकेले मत देखना, क्योंकि देहरादून के इस हॉस्टल का रूम 217 आज भी ऑफिशियली बंद है। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं है, डरावनी बात ये है कि हर रात 2:17 पर उस कमरे की लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। रात के 10:56 हो रहे थे, बारिश लगातार हो रही थी। अमन अपना सूटकेस लेकर हॉस्टल के अंदर एंटर करता है। पुरानी बिल्डिंग, गीली दीवारें और टिमटिमाती ट्यूबलाइट, और कॉरिडोर में अजीब सी स्मेल होती है। रिसेप्शन के पीछे बैठा वार्डन उसका आईडी कार्ड देखता है, फिर अचानक चुप हो जाता है। तुम्हारा रूम 217 है। उसकी आवाज़ बदल चुकी थी। अमन हल्का सा हंसता है, जी सर। वार्डन कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, फिर धीरे से चाबी देता है। अगर रात में कोई दरवाज़ा नॉक करे तो खोलना मत, ऐसा कहकर वो अपने को शांत कर लेता है। लेकिन अमन को नहीं पता था कि उस रात उसके रूम में सिर्फ वो और राहुल नहीं रहने वाले थे, कुछ और भी था। थर्ड फ्लोर पूरी तरह सुनसान था। बाकी फ्लोर्स पर स्टूडेंट की आवाज़ें आ रही थीं, लेकिन थर्ड फ्लोर कम्प्लीटली साइलेंस था। सिर्फ सीलिंग फैन की आवाज़, टक टक टक। रूम 217 का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। अंदर राहुल बैठा था, लेकिन अमन को देखकर खुश नहीं हुआ। बस धीरे से बोला, तुम्हें रूम नहीं लेना चाहिए था। रात के 1:43 हो रहे थे। राहुल सो चुका था, लेकिन अमन की नींद अचानक खुलती है, क्योंकि कॉरिडोर में किसी के चलने की आवाज़ आ रही थी। धीरे धीरे घसीटते हुए कदम उनके रूम के बाहर रुक जाते हैं और पूरी तरह शांत हो जाते हैं। और तभी दरवाजे पर 3 नॉक होते हैं, ठक ठक ठक। अमन डर जाता है, कौन है? कोई जवाब नहीं आता। फिर राहुल अचानक उठकर चिल्लाता है, मत खोलना। दरवाजे के नीचे से किसी के शैडो दिखाई देती है, लेकिन वो इंसान की शैडो नहीं थी, उसके पैर उल्टे थे। और अगले 10 सेकंड में अमन ने जो देखा, उसके बाद उसने हॉस्टल छोड़ने की कोशिश की थी। अमन वॉशरूम जाता है, फेस पर पानी डालता है, फिर मिरर में देखता है, पीछे राहुल खड़ा था। लेकिन जब अमन पीछे मुड़ता है तो वहाँ कोई नहीं था। वो फिर मिरर की तरफ देखता है, और इस बार मिरर में राहुल धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। अब रात के 2:17 हो रहे थे। रूम की लाइट अपने आप बंद हो जाती है, फ़ोन ऑटो गायब हो जाता है और फैन रुक जाता है, और डार्कनेस में किसी की भारी सांसें सुनाई देती हैं। फिर अमन के फ़ोन पर एक अननोन वीडियो आता है। वीडियो प्ले होता है, उसमें अमन खुद सो रहा होता है, और कैमरे के पीछे से कोई लंबा काला इंसान धीरे धीरे उसके बेड के पास आ रहा था। लेकिन सबसे डरावनी बात, वो वीडियो लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। अमन के हाथ कांप रहे थे। उसके फ़ोन में वही लाइव वीडियो चल रहा था। वीडियो में खुद बेड पर सो रहा था, और कैमरे के पीछे खड़ा वो लंबा काला इंसान धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अमन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन रूम में कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा। और राहुल की आंखें एकदम भारी सी हो गईं और सांसें भारी भारी आने लगीं। फिर अचानक फ़ोन अपने आप स्विच ऑफ हो गया, लेकिन अगले ही पल रूम 217 का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलता है। बाहर कॉरिडोर पूरी तरह खाली था, लेकिन फ्लोर पर पानी फैला हुआ था, जैसे कोई भीगा हुआ इंसान अभी अभी वहाँ से गुजरा हो। ऊपर सीलिंग से पानी के टपकने की आवाज़ आ रही थी। राहुल धीरे से बोला, वो आ गया। अमन घबराकर पूछता है, कौन? लेकिन राहुल जवाब नहीं देता, बस दीवार की तरफ देखता रहता है। राहुल अचानक अमन का हाथ पकड़ता है, और उसकी लाल आंखें ऐसी लग रही थी जैसे खून निकल आएगा। अगर कॉरिडोर में कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए तो पीछे मत देखना। अमन डर जाता है, तुम ये सब कैसे जानते हो? राहुल कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कॉरिडोर में धीरे से किसी ने फुसफुसाया, अमन। दोनों फ्रीज हो गए, और वो आवाज़ बिल्कुल अमन के माँ की जैसी थी। लेकिन अमन ने जैसे ही पीछे देखा, उसकी सांसें रुक गईं। कॉरिडोर के एंड पर एक लड़की खड़ी थी, गीले बाल, सफ़ेद यूनिफॉर्म, और उसका चेहरा पूरी तरह अंधेरे में। वो धीरे धीरे अमन की तरफ बढ़ने लगी। उसके पैर उल्टे थे। अमन पीछे हटने लगा, लेकिन राहुल अचानक चिल्लाया, आंखों में मत देखना। उस लड़की का सिर धीरे धीरे टेढ़ा होने लगा, फिर उसकी मुस्कुराने की आवाज़ आने लगी। अब पूरे हॉस्टल की लाइट ब्लिंक करने लगी थी। फ़ैन अपने आप घूमने लगे। किसी रूम से ज़ोर ज़ोर से थपथपाने की आवाज़ आने लगी, ठक 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 ठक। फिर पूरा थर्ड फ्लोर कम्प्लीटली साइलेंस में चला गया। अगली सुबह अमन और राहुल सीक्रेटली सीसीटीवी रूम में जाते हैं। पुराना मॉनिटर खोलते हैं और धूल से भरा कीबोर्ड, और एक गार्ड जो कुर्सी पर सो रहा था।
राहुल ने जल्दी से 2:17 की फुटेज देखी। स्क्रीन पर रूम 217 दिखाई देता है। अमन खुद बेड पर बैठा था, लेकिन उसके पीछे वॉल पर धीरे धीरे एक शैडो बन रही थी, एक लंबा इंसान जिसकी गर्दन इंसानों से ज़्यादा लंबी थी। फिर अचानक वीडियो ग्लिच होने लगता है और स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, डोंट वॉच। लेकिन सबसे डरावनी चीज़ अभी बाकी थी, क्योंकि अगले कैमरा एंगल में राहुल दिखाई ही नहीं दे रहा था। अमन दूसरा एंगल खोलता है। उस फुटेज में रूम में सिर्फ अमन था, राहुल कहीं नहीं था। लेकिन अमन क्लियरली याद कर सकता था कि राहुल उसी के सामने बैठा था। उसके हाथ कांपने लगे। ये इम्पॉसिबल है। राहुल धीरे से मुस्कुराता है, फिर पहली बार बोलता है, क्योंकि मैं उस कैमरे में आता ही नहीं। पूरे रूम की लाइट्स बंद हो जाती हैं, मॉनिटर अपने आप ऑफ ऑन होने लगता है और हर स्क्रीन पर सिर्फ राहुल का चेहरा दिखने लगता है। लेकिन हर स्क्रीन पर उसका चेहरा अलग था, कहीं आंखें काली, कहीं पूरा खून से भरी हुई। और एक स्क्रीन में राहुल बिल्कुल इंसान नहीं लग रहा था। अचानक पीछे से गार्ड की चीख सुनाई देती है। अमन और राहुल मुड़ते हैं। गार्ड सीलिंग पर चिपका हुआ था, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद, और वो कांपती आवाज़ में सिर्फ एक लाइन बोलता है, रूम 217 किसी को बाहर नहीं जाने देता। और फिर अचानक उसका शरीर सीलिंग से नीचे गिर जाता है। धड़ाम। मॉनिटर पर स्टैटिक आने लगता है और आखिरी स्क्रीन पर एक डेट फ्लैश होती है, 13 डेज लेफ्ट। सुबह 8 बजे पूरा हॉस्टल डरा हुआ था। गार्ड की मौत हार्ट अटैक से बताई गई, लेकिन स्टूडेंट विस्पर कह रहे थे। उसकी आंखें पूरी सफ़ेद थीं। वो सीलिंग पर कैसे पहुंचा? अमन पूरी रात सो नहीं पाया था। उसके फ़ोन में बार बार वही नोटिफिकेशन आ रही थी, 13 डेज लेफ्ट। हर घंटे सेम मैसेज। लेकिन तभी अमन को रूम 217 के सामने पुराने स्टूडेंट की डायरी मिली। लाइब्रेरी के पीछे पुराने स्टोरेज रूम में अमन और राहुल सीक्रेटली जाते हैं। धूल, टूटी स्लीव्स, पुरानी फाइल्स और एक बदबू जैसे कुछ सड़ रहा हो। राहुल अचानक एक लॉकर की तरफ देखता है। वही है। अमन लॉक तोड़ता है। अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। कवर पर लिखा था, रूम 217, डोंट ओपन। डायरी 13 साल पुराने स्टूडेंट राघव की थी। पहले पेज नॉर्मल थे, हॉस्टल लाइफ, क्लासेज, फ्रेंड्स। लेकिन धीरे धीरे हैंड राइटिंग बदलने लगी। आखिरी पेजेस कांपते हुए लिखे गए थे। 2:17 AM कोई दरवाज़ा नॉक करता है, लेकिन जब डोर खोलो तो कॉरिडोर खाली मिलता है। वो पहले तुम्हारा नाम लेता है, फिर तुम्हारी आवाज़ में बात करता है, और जब तुम आंखों में देख लेते हो तब वो तुम्हारे अंदर आ जाता है। अमन के हाथ कांपने लगे। फिर उसने आखिरी पेज खोला। उस पर सिर्फ एक लाइन खून जैसे रंग से लिखी थी, राहुल इज़ नॉट रियल। लेकिन जैसे ही अमन ने लाइन पढ़ी, उसके पीछे खड़ा राहुल धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। रूम अचानक ठंडा होने लगा। लाइट्स ब्लिंक करने लगी। राहुल का चेहरा शैडो में चला गया। फिर वो धीरे से बोला, उन्होंने तुम्हें डायरी पढ़ने से मना किया था। उसकी आवाज़ अब नॉर्मल नहीं थी। 2 आवाज़ें एक साथ सुनाई दे रही थी। अमन पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? राहुल सिर नीचे करके हंसने लगा, धीरे से और अजीब तरीके से। फिर अचानक उसने अपना सिर पूरा पीछे की ओर घुमा लिया, 180 डिग्री। अमन चीख पड़ा। अमन भागकर वार्डन रूम में जाता है। वार्डन उसे देखकर डर जाता है। तुमने डायरी पढ़ ली क्या? अमन गुस्से में चिल्लाता है, राहुल कौन है? वार्डन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो धीरे से बोलता है, राहुल 13 दिन पहले मर चुका है। और फिर पूरा सन्नाटा छा जाता है। लेकिन सबसे डरावनी बात अभी भी बाकी थी, क्योंकि जिस बॉडी को हॉस्टल के पीछे दफनाया गया था वो अब वहाँ नहीं थी। रात के 11:17 हो रहे थे। अमन और वार्डन हॉस्टल के पीछे जंगल में जाते हैं। बारिश शुरू हो चुकी थी। वार्डन एक जगह रुकता है। वहीं राहुल को दफनाया गया था, लेकिन मिट्टी पूरी तरह बाहर निकली हुई थी। कब्र खाली थी और अंदर सिर्फ एक चीज़ पड़ी थी, रूम 217 की चाबी। तेज हवा, पेड़ों की आवाज़, दूर कहीं किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, और फिर अमन के पीछे से वही फैमिलियर आवाज़ आती है, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? वो आवाज़ राहुल की थी। अचानक पूरे हॉस्टल की बिजली चली जाती है। सारे स्टूडेंट्स चीखने लगते हैं। ऊपर 3rd फ्लोर पर एक साथ सारे रूम के डोर्स खुल जाते हैं। वार्डन कांपती आवाज़ में बोलता है, आज 13वीं रात है। अमन धीरे धीरे रूम 217 के पास पहुंचता है। डोर अपने आप खुल जाता है। अंदर डार्कनेस होती है, लेकिन रूम खाली नहीं था। दीवार पर खून से लिखा था, नाउ योर टर्न।
और तभी अमन को पीछे किसी की भारी सांसों की आवाज़ महसूस होती है। वो धीरे धीरे मुड़ता है। राहुल उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसका शरीर इंसान जैसा नहीं था। हाथ आसमाने थे, लंबे थे और आंखें काली थी और पूरा मुंह फटा हुआ था। फिर राहुल मुस्कुराता है। 2:17 होने वाला